नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है कल से 16 तारीख से, है ना। 16 अगस्त से अगस्त नहीं, 16 तारीख और सोमवार से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है अर्धवार्षिक की। तो चलिए आइए बच्चों, मैं आप लोगों को जो आपका कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर है जो कि 16 तारीख को है सोमवार को। तो आप लोगों को बहुत टेंशन होगी, इसीलिए हम आपको एक पेपर लेके आ गए हैं जिनमें 90% चांस हैं कि इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका अच्छे से रिवीजन करके चलिएगा क्योंकि इसमें से 90% क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 में क्या है, 1 से 10 तक के प्रश्न हैं जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 5 और 5 रिक्त स्थान हैं। फिर जो 5 5 10 हो गए 1 से 10 तक के पार्ट 1 में है। और पार्ट 2 में है 11 से लेकर के 20 तक के प्रश्न हैं जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं पार्ट 3 में। तो उसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा प्रश्न पत्र बस लेके आ गए हैं। इसमें ओनली प्रश्न पत्र रहेगा पूरा, जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे क्वेश्चन बताती जाऊंगी। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी का पेपर है, उसके बाद है गणित। ठीक है, पहले है हिंदी का, सोमवार के दिन है 16 तारीख को। ठीक है बच्चों, तो कक्षा 7वीं का है। पूर्णांक इसमें 60 रहेंगे और आपको समय पता है कि 2.5 घंटे का समय रहेगा। तो आपको जल्दी से 60 के 60 अंक चाहिए हैं अगर, तो इस पेपर को पूरी तरह से रीड करके जाएं, पढ़ के जाएं। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी वीडियोस मिलती रहें आपको। और आप इसका पार्ट 1 2 3 ज़रूर देखें बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में 1 से 5 तक के प्रश्न हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं निर्देश, इसमें प्रत्येक अंक है 1 अंक। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो 5 प्रश्न थे जो कि पार्ट 1 में यहाँ से 10 तक के हो गए थे। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं इस प्रकार 5 हो गए हैं। रिक्त स्थान है, अपने रिक्त स्थान भी आप इसी प्रकार कर लीजिएगा। तो आपको अच्छे से इस पेपर को ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, और सारे पढ़ के जाने क्योंकि 90% चांस है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी में से आएंगे। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर में। जैसे कि रिक्त स्थान आप देख सकते हैं, तो रिक्त स्थान भी आप इसी प्रकार कर लीजिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे कि निर्देश में दिया है प्रत्येक प्रश्न अति लघु उत्तरीय के 2 अंक के रहेंगे। ठीक है, तो 11वें में है असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है। ठीक है, फिर आ गया अपना 12वां प्रश्न, गुरु नानक देव का शिष्य लहिड़ा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद 13वां प्रश्न है डॉक्टर कलाम की सफलता के मुख्य सोपान क्या थे। तो इस प्रकार 3 प्रश्न 1 2 3 हो गए हैं 13 तक। ठीक है, 11 से 13 तक के प्रश्न। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14, कृष्ण माँ यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर इसके बाद वाली वीडियो में मैं आंसर अपलोड कर दूंगी, तो आप उसमें से आंसर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15, तात्या के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें जो तात्या टोपे हैं उनके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखनी है इस पे 15वीं। ठीक है, 15वीं में। इसके बाद आता है 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों की 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों आप इस पेपर को मजाक में बिल्कुल ना लें क्योंकि 90% चांस हो सकता पूरे के पूरे परसेंट चांस हो इसी में से आए, लेकिन 90% चांस है कि इसमें से ही आपका पेपर आने वाला है। चलिए, तालाब के 2 पर्यायवाची लिखना है और पर्वत के भी 2 पर्यायवाची लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न अब रहेगा बच्चों 3 3 अंक का और 30 से 40 वर्डों में यानी कि शब्दों में इसके आंसर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 3 अंक का रहेगा। ठीक है, जैसे कि 17वां आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी। जो मध्य प्रदेश है उसमें प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी यानी जाति कौन कौन सी। ठीक है,
तो 17वें का आंसर आप लिख देना है। पहले आप प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा अच्छे से, फिर इसके बाद 11 से लेकर के 26 तक के जितने भी आंसर हैं सारे एक वीडियो लेके आऊँगी इसके बाद की, उसमें सारे के सारे रहेंगे, ठीक है। तो आप उसमें से आंसर कर लीजिएगा। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका की गुफा से हमें क्या पता चलता है? तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और अगर आपसे बन जाए तो आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19वां। गौरैया कविता में आए कोई 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्दों को लिखिए। जो गौरैया कविता है उसमें 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले जो शब्द हैं उनको लिखना है, ठीक है। तो आप 19वें में 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्द लिख सकते हैं। अगर आपसे बन जाए तो आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो इसके बाद एक वीडियो आएगी उसमें सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20। वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए? इसके बाद बच्चों रहेगा प्रश्न नंबर 21वां। अपनी शाला के प्रधान अध्यापक के 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। जो अपनी शाला के प्रधान अध्यापक हैं उनके लिए 2 दिन के अवकाश यानी कि 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में अष्टांग योग के अंग बताइए। जो अष्टांग योग है उनके अंग बताना है, ठीक है। तो 22 प्रश्न हो चुके हैं 3-3 नंबर के। चले बच्चों, इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 70 से 80 वर्डों में लिखना है प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, और 5 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न पर। जैसे कि 23वें प्रश्न में है, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं? इसके बाद प्रश्न 24 है, निम्नलिखित पंक्ति का भावार्थ लिखना है। पहली पंक्ति क्या है? मैंने अपना नीड़ बनाया तिनके तिनके चुन चुन, ठीक है, इसका भावार्थ लिखना है। और खा नंबर में है, तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी, इस कविता का नाम एवं इसके कवि का नाम लिखना है। चलिए बच्चों, इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। आपको एक गद्यांश दिख रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो बच्चों इनके आंसर देने हैं। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं, इनके आंसर इसी पैराग्राफ में से मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। किसी पे भी लिख सकते हैं, कोई रोचक खेल पे लिख सकते हैं, प्रदूषण पे लिख सकते हैं, दर्शनीय स्थल या रोचक यात्रा पे लिख सकते हैं। 150 शब्द रहें, ध्यान रखना। और 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको कर लेना है। चलिए 26 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न पत्र आप इतने प्रश्न आएंगे 26 तक, ठीक है। आप प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। आप मिला सकते हैं अपने प्रश्न पत्र को, घर आके इस वीडियो से मिला सकते हैं। अगर यही प्रश्न पत्र आया है तो कमेंट में हाँ ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे पेपर आपको मिलते रहें। इसकी नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे आपके आंसर, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।